हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच इज दैट। ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें असर्शन में देखिए क्या कहा है। कहा गया कि एंजाइम्स लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू मेक इट्स ट्रांजिशन इनटू प्रोडक्ट इजियर। रीजन में कहा गया एंजाइम्स आर हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कैटलिस्ट। अब हमें बताना है ऑप्शन ए जिसमें कहा गया कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी में कहा गया इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में कहा गया कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और डी में कहा गया कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा सही होगा आंसर, वो हमें बताना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इसे हम ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पर हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाई है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। और वहीं एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिएक्शन का प्रोग्रेस शो कर रहा है, रिएक्शन प्रोग्रेस कि कैसे वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट तक पहुंचेगा, वो ये दिखाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस। अब यहां पर मान लीजिए रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, ये एनर्जी रिएक्टेंट की है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। शुरुआत में रिएक्शन तो प्रोसीड कर ही नहीं है, तो इसलिए हमने ये वाला पॉइंट इधर बना दिया है। अब जैसे जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जैसे जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो बैरियर है, ये बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करके ये क्या बना लेगी? प्रोडक्ट बना लेगा। और प्रोडक्ट आप लोगों को पता है उसके पास वो क्या होता है, प्रोडक्ट जो बनता है ना वो स्टेबल होता है सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में। अगर ये प्रोडक्ट जो बना है स्टेबल है तो इसके मतलब इसके पास एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से हमने बना दिया। अब यहां पर अगर हमने एंजाइम यूज करा है, अगर हमने एंजाइम यूज करा है तो क्या होगा, ये जो बैरियर है, ये वाला बैरियर, ये इसके लिए छोटा हो जाएगा। इसका मतलब हम जरा सी एनर्जी देंगे, ये तुरंत इस बैरियर को क्रॉस करेगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा इस तरीके से। इसका मतलब एंजाइम क्या कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है। पहले बिना एंजाइम के, विदाउट एंजाइम, और ये है विद एंजाइम, विद एंजाइम। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब यहां पर असर्शन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि एंजाइम्स लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू मेक इट्स ट्रांजिशन इनटू प्रोडक्ट इजियर। बिल्कुल सही। फिर रीजन में देखिए क्या कहा गया है? कहा गया कि एंजाइम्स आर हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कैटलिस्ट। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम को आपने कई सारी रिएक्शन के लिए यूज कर लिया, नहीं, ये सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को क्या बनाना है, अगर आप लोगों को पायरुविक एसिड से, मान लो पायरुविक एसिड से लैक्टोज बनाना है ना, क्या बनाना है? लैक्टोज बनाना है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा? लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज चाहिए होगा। बिना इसके नहीं बना पाओगे, और ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, इसी पे ही ये एक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज आपने यूज कर लिया, उससे आप इथेनॉल भी बना रहे हो, मीथेनॉल भी बना रहे हो, नहीं, ये इसके लिए स्पेसिफिक है। तो इस तरीके से ये हमारा रीजन भी करेक्ट है। पर यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, पर ये इंडिविजुअली दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं यहां पर ऑप्शन बी, दैट इज इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।